एक बार वृंदावन के गांव में भगवान कृष्ण की अर्धांगिनी श्रीमती राधा रानी द्वारका आईं, जहां भगवान कृष्ण राजा के रूप में रहते थे। उस समय भगवान कृष्ण की रानी रुक्मिणी देवी ने देखा कि कृष्ण राधा रानी के साथ पहले से कहीं अधिक आत्मीयता से पेश आ रहे थे। दुखी होकर वह पंढरपुर के पास डिंडीर वन के वन में चली गई। भगवान कृष्ण रुक्मिणी से क्षमा मांगने उनके पीछे गए, लेकिन उनकी क्षमा याचना पर उनका कोई असर नहीं हुआ। पुंडलिक महाराज महान संत हैं, जो अब महाराष्ट्र में पुंडलिका के नाम से प्रसिद्ध हैं। जानुदेव और सत्यवती दोनों भगवान कृष्ण के महान भक्त थे। जब पुंडलिक का विवाह हुआ तो उसने माता पिता के साथ बुरा व्यवहार करना शुरू कर दिया। पुंडलिक के अत्याचार से तंग आकर माता पिता ने काशी या वाराणसी जाने का फैसला किया। पुंडलिक ने अपने बूढ़े माता पिता को पूरी यात्रा पैदल चलने को कहा, जबकि वह और उसकी युवा पत्नी घोड़े पर सवार हुए। पुंडलिक रास्ते में महान आर्षि काकुट मुनि के आश्रम में आ गए। उस रात पुंडलिक ने कुछ अद्भुत देखा। गंदे कपड़े पहने सुंदर युवतियों के एक समूह को आर्षि के आश्रम में प्रवेश करते देखा। उन्होंने फर्श साफ करने, पानी लाने जैसे काम किए। वे प्रार्थना कक्ष में गए। बाहर आए तो उनके कपड़े बेदाग साफ थे और वे गायब हो गई। पुंडलिक, आप सब कौन हैं? हम गंगा, यमुना और भारत की सभी पवित्र नदियां हैं। लोग अपने पापों को धोने के लिए हम में स्नान करते हैं। आप अपने माता पिता के साथ जिस तरह का व्यवहार करते हैं, आप सबसे बड़े पापी हैं। पुंडलिक को अपनी गलती का एहसास हुआ। पुंडलिक ने अपने माता पिता की खूब सेवा की, उनकी सभी जरूरतों और सुख सुविधाओं का ध्यान रखा। पुंडलिक की अपने माता पिता के प्रति सच्ची भक्ति और सेवा देखकर भगवान कृष्ण अत्यंत प्रसन्न हुए। जब भगवान कृष्ण पुंडलिक के आश्रम पहुंचे तो पुंडलिक अपने वृद्ध माता पिता की सेवा कर रहा था। पुंडलिक ने भगवान कृष्ण को ईंटों का एक आसन दिया और प्रतीक्षा करने को कहा। भगवान कृष्ण ने वैसा ही किया। वे कमर पर टकमल रखे पुंडलिक के लौटने की प्रतीक्षा में खड़े हो गए। जब वे प्रतीक्षा कर रहे थे, रुक्मिणी अपनी व्यथा भूलकर ढिंढेरवन से आकर उनके पास आ गई। दोनों विग्रह रूप में पंढरपुर में ही रही। आज भी भगवान कृष्ण उसी ईंट पर विराजमान है। भगवान विठल भगवान विष्णु और उनके कृष्ण अवतार का एक रूप है। जो भगवान कृष्ण विठल मूर्ति प्रकट हुई थी, उसमें इतनी सजीव दिव्य ऊर्जा थी। असली भगवान कृष्ण विठल मूर्ति को छिपा दिया गया। एक प्रतिकृति भगवान कृष्ण विठल मूर्ति को मंदिर में स्थापित कर दिया गया। असली भगवान कृष्ण विठल मूर्ति किसी गुप्त कक्ष में है। रहस्य आज भी कायम है। सन 1296 में दक्षिण भारत पर हमला हुआ। पंढरपुर मंदिर को भी निशाना बनाया गया। मंदिर खुद ब खुद गिर गया। आज जो भगवान कृष्ण विठल की मूर्ति मंदिर में है, उसका एक पैर थोड़ा सा खंडित है। भगवान कृष्ण विठल ने खुद अपने चरण में चोट खाई ताकि भक्तों को कोई क्षति न पहुंचे। भक्त भगवान कृष्ण विठल खंडित पैर को चूमते हैं। यह भगवान कृष्ण विठल की पीड़ा नहीं, यह उनकी हमारे लिए दी गई कुर्बानी है। हर साल लाखों लोग वारी यात्रा करते हैं। 200 किलोमीटर पैदल चलते हैं। कोई पुणे से, कोई नासिक से, कोई सोलापुर से। धूप हो या बारिश, भूख हो या थकान, वो कहते हैं, माझा विठोबा मला बोलाव तो है, मुझे मेरा विठोबा बुला रहा है। पंढरपुर मंदिर के नीचे एक गुप्त सुरंग है। ये सुरंग पाताल लोक तक जाती है। वहीं छिपाई गई है असली भगवान कृष्ण विठल मूर्ति। उसे पहरा दे रहे हैं विठोबा के गण। भविष्यवाणी कहती है, जिस दिन असली भगवान कृष्ण विठल मूर्ति बाहर लाई जाएगी, उसी दिन कलियुग का अंत शुरू हो जाएगा। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। विठोबा मौली की जय।